अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज की जो बड़ी टॉप स्टोरी है वो बाबर आजम की एक खातून के साथ तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वो खातून क्या है, इसके बारे में हकीकत क्या है, ये आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा चौथे एशेज टेस्ट में लगातार दूसरी सेंचुरी बनाने वाले उस्मान ख्वाजा की किस्मत जाग उठी है और वो दौरा पाकिस्तान के लिए उनकी शमूलियत जो है वो यकीनी हो चुकी है। उस्मान ख्वाजा ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। इसके अलावा एक और टॉप श्रीलंकन प्लेयर्स ने 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वो प्लेयर कौन है, उसका कारनामा क्या है और श्रीलंका में उनकी जो अहमियत है वो कितनी थी, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। उसके अलावा साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को अपनी किट क्यों दी और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का इस हवाले से रद्द-ए-अमल क्या था, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। जबकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने 2 अहम प्लेयर्स की रिटायरमेंट के बाद 3 ऐसे प्लेयर्स पर उनकी पाबंदियां ख़त्म करने का फैसला किया है, बल्कि बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है जिन पर 1-1 साल की पाबंदी थी। वो पाबंदी क्यों थी और वो खिलाड़ी कौन है, ये तमाम तफसीलात आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम के साथ तस्वीर की, जिसमें एक खातून उनके साथ उनकी तस्वीर है। एक जगह उनका कोट का बटन भी लगा रही हैं और सोशल मीडिया पर 2 दिन से ये तस्वीर गर्दिश कर रही है। ख़ास तौर पर कल से इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इस हवाले से क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये खातून आखिर कौन है। कोई इसको उनके मंगेतर कह रहा है, कोई उनको उनकी गर्लफ्रेंड कह रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इन तमाम बातों का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाबर आजम का गुज़श्ता दिनों में एक स्कैंडल बहुत ज़्यादा मंजरेआम पर आया था जो कि अब दब चुका है। वो एक झूठा स्कैंडल था जिसकी वजह से शायकीन ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं कि कहीं ये वो खातून तो नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ल भी खासी मिलती जुलती है। लेकिन हकीकत ये है कि ये दुबई की एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं जो कि एक फ़ोटोशूट के दौरान उनकी कोट का बटन सेट कर रही थी और उनके साथ तस्वीर बनाई थी। इसके अलावा इस कहानी में कोई रुख नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं चौथे एशेज टेस्ट में उस्मान ख्वाजा जो कि पाकिस्तानी निजात बेहतरीन बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के। वो उनका 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद कम बैक हुआ और दोनों इनिंग्स में, यानी चौथे एशेज टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में वो 137 रन बनाकर आउट हुए, दूसरी में 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वो गुज़िश्ता 2 सालों में ये कारनामा सर अंजाम देने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बैट्समैन बने हैं। इससे कबल आखिरी बार ये कारनामा 2019 में स्टीव स्मिथ ने सर अंजाम दिया था कि उन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई थी और अब ये एजाज़ उस्मान ख्वाजा ने हासिल किया है। उस्मान ख्वाजा को जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम है उससे हमेशा साइडलाइन किया जाता है, लेकिन अब उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। शानदार अंदाज में उनका कमबैक हुआ है। अब दौरा पाकिस्तान जो कि फरवरी और मार्च में शुरू होगा, उसके लिए उनकी जो टेस्ट 11 है, टेस्ट स्क्वाड है, उसमें उस्मान ख्वाजा की शमूलियत लगभग यकीनी हो चुकी है। और अगर उनका रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रिकॉर्ड वो भी इंतहाई शानदार है। अक्टूबर 2018 में जब यूएई में वो खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ अबूधाबी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 85 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग्स में वो 141 रन बनाने में कामयाब रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है। अब तक पाकिस्तान के खिलाफ उस्मान ख्वाजा ने मजमूई तौर पर 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिनमें 70.85 की शानदार एवरेज के साथ 796 रन बनाए हैं, जिनमें 1 सेंचुरी और 4 फिफ्टियाँ शामिल हैं। ये उनकी किसी भी टीम के खिलाफ दूसरी बेहतरीन एवरेज है। उनका जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है और वो अब दौरे पाकिस्तान के लिए अपने आबाई मुल्क के खिलाफ पहली बार एक्शन में दिखाई देंगे पाकिस्तानी सरजमीन पर। इससे पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट खेले हैं वो ऑस्ट्रेलिया या यूएई में खेले हैं और पाकिस्तान में कभी टेस्ट मैच नहीं खेले। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा का जो कमबैक हुआ है, इससे अब ऑस्ट्रेलिया को ये बात बावर हो गई है कि उस्मान ख्वाजा का मुतबादिल कोई नहीं है, क्योंकि उनका जो मिडल ऑर्डर है वो अमूमन जद्दोजहद करता है। लेकिन उस्मान ख्वाजा ने चौथे एशेज टेस्ट मैच में जिस अंदाज में बैटिंग की है, उन्होंने अपनी अहमियत मनवा ली है और अब वो पाकिस्तान के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलवी टीम का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे श्रीलंका के एक और टॉप क्रिकेटर गुना थिलका, जो कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 30 साल की उम्र में वो उनके वनडे और T20 स्क्वाड के लाजमी जुज़्व करार दिए जाते हैं, लाजमी तौर पर खेलते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में वो 2018 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेले थे, जिसकी वजह से अब उन्होंने बाकायदा तौर पर टेस्ट क्रिकेट ना खेलने का ऐलान किया है और कहा है कि वो टेस्ट फॉर्मेट को खैरबाद कह रहे हैं और उनकी पूरी तवज्जो जो है वो मुख्तसर फॉर्मेट यानी वनडे और T20 फॉर्मेट पर होगी और वो चाहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह तैयार करें वाइट बॉल के लिए और वो रेड बॉल को हमेशा के लिए खैरबाद कह रहे हैं।
गुना थिलका का जो टेस्ट करियर था वो भी ज़्यादा शानदार नहीं था। 2018 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला जो कि उनके करियर का आखिरी 8वां टेस्ट मैच था। उन्होंने 8 टेस्ट मैच में मजमूई तौर पर 299 रन बनाए और उनकी जो एवरेज थी वो भी खासी कम थी। उनका जो बेस्ट स्कोर था सिर्फ 61 रन था, सिर्फ 2 फिफ्टियाँ बना सके 8 टेस्ट मैचेस में। इसके मुकाबले में उनका वनडे और T20 फॉर्मेट इंतहाई शानदार है। 44 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 1520 रन बनाए हैं 36.19 के एवरेज के साथ। इसके अलावा T20 फॉर्मेट में वो 558 रन बना चुके हैं 30 मैचेस में, 121.62 उनका स्ट्राइक रेट रहा है। यानी वो महदूद ओवर्स में खासे बेहतर बैट्समैन साबित हुए हैं श्रीलंका के लिए, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में वो उतना डिलीवर नहीं कर सके जितना कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। बहरहाल अब उनका जो टेस्ट करियर है वो ख़त्म हो चुका है। और इसके अलावा भारत के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को अपनी किट जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की किट है 7 नंबर किट्स उनको गिफ्ट की है और कहा है कि वो उनको खिदमात में ये पेश कर रहे हैं, वो शानदार बॉलर हैं। और इसके रद्द-ए-अमल में हारिस रऊफ ने इसको अपने लिए एक ख़ास तोहफ़ा करार दिया है और उनका शुक्रिया अदा किया है महेंद्र सिंह धोनी का और उनके चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मैनेजर का, और कहा है कि ये तोहफ़ा मेरे लिए इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और उन्होंने ये जो शर्ट है उसकी तस्वीर अपने सोशल अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और उनका शुक्रिया अदा किया अवामी तौर पर और कहा कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और ये उनका तोहफ़ा कभी नहीं भूलूंगा। और उन्होंने जो गिफ्ट की है शर्ट उसमें अपना साइन भी किए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह धोनी का शुमार दुनिया के चंद कामयाब तरीन कप्तानों में होता है और चेन्नई सुपर किंग्स की वो कप्तानी कर चुके हैं और कई टाइटल्स भी अपनी टीम को जितवा चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे श्रीलंका क्रिकेट की, जिसके 2 अहम खिलाड़ी रवां 2 दिन के अंदर रवां हफ्ते के दौरान ही रिटायर हो चुके हैं, जिनमें बनोका राजापक्से वो तो मजमूई तौर पर 29 साल की उम्र में तमाम फॉर्मेट के क्रिकेट से अलहदा हो गए हैं, यानी मुकम्मल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जबकि उनके एक और बैट्समैन गुना थिलका ने मजमूई तौर पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। और इस मौका पर क्रिकेट श्रीलंका ने अपने जो 3 अहम खिलाड़ी थे जिन पर कोरोना बायो बबल की खिलाफ वर्जी करने की वजह से 1-1 साल की पाबंदी आयद थी, उन तमाम प्लेयर्स पर, तीनों प्लेयर्स पर पाबंदियां जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। ये प्लेयर गुज़श्ता जुलाई में जब दौरा इंग्लैंड में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से क्रिकेट श्रीलंका ने सख्त एक्शन लिया था और इन तीनों प्लेयर्स पर 1-1 साल की पाबंदी आयद कर दी थी। और ये 3 खिलाड़ी गुना थिलका, कौशल मेंडिस और निरोशन डिकवेला हैं। निरोशन डिकवेला का शुमार बेहतरीन विकेट कीपर बैटर्स में होता है और श्रीलंका के लिए महदूद ओवर्स में इंतहाई कारआमद साबित होते रहे हैं। बहुत जारे मिजाज बैटिंग करते हैं लेकिन उन पर पाबंदी आयद थी। इसके अलावा उनके जो बैट्समैन है थिलका वो टेस्ट क्रिकेट से आज रिटायर ज़रूर हुए हैं, लेकिन वनडे और T20 फॉर्मेट में वो अपनी टीम के कारआमद बैट्समैनों में शुमार होते हैं। जबकि कौशल मेंडिस जो है वो भी इंतहाई अहम बैट्समैन हैं। अब श्रीलंका की जो टीम है वो खासी मजबूत हो गई है। इन 3 प्लेयर्स के आ जाने से अब देखना ये है कि ये स्क्वाड का दोबारा कब हिस्सा बनते हैं और इस हवाले से जो अपडेट सामने आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।